प्रतीक यादव की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये तमाम जो सवाल है वो शक के दायरे में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनकी पत्नी ही अपर्णा यादव फंसते नजर आ रही हैं। अब आगे क्या होगा, क्या जांच होगा, क्या एफआईआर दर्ज होगा, ये तमाम सवाल है, उसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ फिरोज गामा साहब मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। ये दुखद घड़ी में अखिलेश यादव आते ही कह रहे हैं कि भाई ये जांच का विषय है, क्योंकि जो मौत हुई है ये हैरान करने वाली है, ये नहीं होना चाहिए था। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, प्रतीक यादव सबसे पहली चीज़ वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे और अखिलेश यादव के भाई थे और अर्पणा यादव के पति हैं, जो इस वक्त अर्पणा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। तो उनकी जो इस तरीके रहस्यमय तरीके से एकदम मौत हो जाना, अचानक से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि किचन में सुबह पड़े थे 4 बजे, 4:30 बजे उनकी ये हुई, 5 बजे वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो एक इतने बड़े परिवार का बेटा जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भाई, तो उनकी मौत पर अचानक से इस तरीके से मौत होना और कई सारे सवाल खड़े होना, उसमें ये साफ जाहिर है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी आते ही कहा, तो ये एक चिंता का विषय पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी और संजय सिंह जी ने भी कहा और एक समाजवादी के विधायक है उन्होंने भी कहा है। तो उन्होंने ये कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है उसमें भी क्लियर होगा कि क्या होना है, लेकिन उनकी इस तरीके से एकदम तरीके से मौत हो जाना एक चिंता का विषय है। और इसकी मांग जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि प्रतीक यादव जो अपनी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते थे, वो राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन राजनीति से अब दूर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई थी। वो अपने बिजनेस में करते थे और अपने एक जिम के बहुत शौकीन थे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, गाड़ियों का शौक था, उन्हें जिम करने का शौक था, घूमने का शौक था और अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। राजनीति में कभी नहीं आए। उनकी पत्नी समाजवादी से चुनाव लड़ी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो प्रतीक यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि मेरे परिवार में तोड़ने का और फूट डालने का काम किया जा रहा। बाद में चीज़ें अब्बा उड़ी थी कि ये होगा वो होगा, बहुत सी चीज़ें चली थी। लेकिन जो प्रतीक यादव की ये एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, इस पर सवाल ये उठता है, देश के लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगा, तब सच्चाई सामने आएगा। उसमें खून का थक्का था, चोटें पहले लगे थे, इसी आधार पर क्या ये करना जायज़ बात है अभी ऐसे दुख की घड़ी में? सर, मीडिया में देखिए इस समय उनकी 2 मासूम बच्ची हैं। हाँ। उन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी और उनके पिता का साया सर से उठना ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है, एक जो उनकी बीवी है अर्पणा यादव वो विधवा हो गई हैं, तो इसका बहुत दुख है। ऐसे समय राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बाप गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, किसी का दोस्त गया है। लेकिन सर, जो मीडिया में तमाम रिपोर्टें चल रही थी कि उनके नाखून नीले पड़ गए थे, कोई कह रहा है कि पॉइजन दिया गया था, तो बहुत सी जो तमाम अफवाहें उड़ी हैं और खबरें चली हैं, तो वही उन सब पर अटकलों पर विराम लगाने के लिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होना चाहिए, उसमें यह आया कि खून के थक्के जम गए थे, इस कारण सांस नहीं ली गई, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब मैं सवाल ये लेना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो अपर्णा के पति है वो पूरी तरीके से फिट है, जिम भी करता है, आखिर उसकी अचानक से ऐसे क्या, जो फिटनेस का ध्यान भी रखता है स्वास्थ्य का, और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना चाहिए, किसको कैसे समझा जाए? कि इसे ऐसा समझाना चाहिए कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो अपनी सेहत पर ध्यान देते थे। हाँ। अपनी फिटनेस पर ध्यान देते थे, कोई उन्हें बीमारी नहीं थी। और 2 महीने पहले मैं उनसे मिला था। हाँ। अब काफ़ी समय से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये भी न्यूज़ में चैनल में चला कि उनको बीमारी थी। उनके दोस्त ने साफ कहा कि कोई बीमारी नहीं थी। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि उस रात उस घर में कौन कौन था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव अपने किचन में बेहोश पड़े थे। वहाँ से फ़ोन किया गया, उनको हॉस्पिटल के लोग लेके गए, फिर 4:55 पर उनको लेके गए और 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये तमाम जो सवाल है वो शक के दायरे में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनकी पत्नी ही अपर्णा यादव फंसते नजर आ रही हैं। अब आगे क्या होगा, क्या जांच होगा, क्या एफआईआर दर्ज होगा, ये तमाम सवाल है, उसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ फिरोज गामा साहब मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। ये दुखद घड़ी में अखिलेश यादव आते ही कह रहे हैं कि भाई ये जांच का विषय है, क्योंकि जो मौत हुई है ये हैरान करने वाली है, ये नहीं होना चाहिए था। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, प्रतीक यादव
सबसे पहली चीज़, वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे और अखिलेश यादव के भाई थे और अर्पणा यादव के पति हैं, जो इस वक्त अर्पणा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। तो उनकी जो इस तरीके रहस्यमय तरीके से एकदम मौत हो जाना, अचानक से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि किचन में सुबह पड़े थे 4 बजे, 4:30 बजे उनकी ये हुई, 5 बजे वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो एक इतने बड़े परिवार का बेटा, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भाई, तो उनकी मौत पर अचानक से इस तरीके से मौत होना और कई सारे सवाल खड़े होना, उसमें ये साफ जाहिर है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी आते ही कहा। तो ये एक चिंता का विषय, आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी और कहा। संजय सिंह जी ने भी कहा और एक समाजवादी के विधायक है उन्होंने भी कहा है। तो उन्होंने ये कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है उसमें भी क्लियर होगा कि क्या होना है, लेकिन उनकी इस तरीके से एकदम तरीके से मौत हो जाना एक चिंता का विषय है। और इसकी मांग जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि प्रतीक यादव जो अपनी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते थे, वो राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन राजनीति से अब दूर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई थी। वो अपने बिजनेस में करते थे और अपने एक जिम के बहुत शौकीन थे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, गाड़ियों का शौक था, उन्हें जिम करने का शौक था, घूमने का शौक था और अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, राजनीति में कभी नहीं आए। उनकी पत्नी समाजवादी से चुनाव लड़ी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो प्रतीक यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि मेरे परिवार में तोड़ने का और फूट डालने का काम किया जा रहा। बाद में चीज़ें अब्बा उड़ी थी कि ये होगा वो होगा, बहुत सी चीज़ें चली थी, लेकिन जो प्रतीक यादव की ये एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, इस पर सवाल ये उठता है, देश के लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगा, तब सच्चाई सामने आएगा। उसमें खून का थक्का था, चोटें पहले लगे थे, इसी आधार पर क्या ये करना जायज़ बात है अभी ऐसे दुख की घड़ी में? सर, मीडिया में देखिए, इस समय उनकी 2 मासूम बच्ची हैं। हाँ। उन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी और उनके पिता का साया सर से उठना ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है, एक जो उनकी बीवी है अर्पणा यादव, वो विधवा हो गई हैं, तो इसका बहुत दुख है। ऐसे समय राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बाप गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, किसी का दोस्त गया है। लेकिन सर, जो मीडिया में तमाम रिपोर्टें चल रही थी कि उनके नाखून नीले पड़ गए थे, कोई कह रहा है कि पॉइजन दिया गया था, तो बहुत सी जो तमाम अफवाहें उड़ी हैं और खबरें चली हैं, तो वही उन सब पर अटकलों पर विराम लगाने के लिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होना चाहिए, उसमें यह आया कि खून के थक्के जम गए थे, इस कारण सांस नहीं ली गई, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब मैं सवाल ये लेना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो अपर्णा के पति है, वो पूरी तरीके से फिट है, जिम भी करता है, आखिर उसकी अचानक से ऐसे क्या, जो फिटनेस का ध्यान भी रखता है, स्वास्थ्य का, और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना चाहिए, किसको कैसे समझा जाए? कि इसे ऐसा समझाना चाहिए कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो अपनी सेहत पर ध्यान देते थे, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते थे, कोई उन्हें बीमारी नहीं थी। और 2 महीने पहले मैं उनसे मिला था, अब काफ़ी समय से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये भी न्यूज़ में चैनल में चला कि उनको बीमारी थी। उनके दोस्त ने साफ कहा कि कोई बीमारी नहीं थी। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि उस रात उस घर में कौन कौन था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव अपने किचन में बेहोश पड़े थे, वहाँ से फ़ोन किया गया, उनको हॉस्पिटल के लोग लेके गए, फिर 4:55 पर उनको लेके गए और 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है